कि आप जो पील लगाए हैं आ, जनहित याचिका जो लगाए ना कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट। रिट लगाई है। हाँ जी, लगा। उनका पेशी हो चुका है। किसका पेशी? उसका जनहित याचिका क्या, किसको पार्टी बनाया आप उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं। यूट्यूब गूगल भी पार्टी है, सरकार भी पार्टी है, रामपाल भी पार्टी है। नहीं तो आपने आरएसएस और मैनेजमेंट को लिया ही नहीं। आरएसएस और मैनेजमेंट लिखित रूप से कहीं पर नहीं है ना। हाँ हाँ। पार्टी वही बनेगा ना जो कहीं ना कहीं जिसका उससे जुड़े होने का प्रमाण हो। नहीं तो सदर रामपाल जी महाराज तो इसमें जुड़ा ही नहीं है आरएसएस और इसमें आपका मैनेजमेंट। अरे भाई ये जांच का विषय है ना। ये जब अदालत जब ऑर्डर करेगी कि भाई ये रामपाल क्यों छाप रहा है, तो रामपाल से पूछा जाएगा कि तुम क्यों छाप रहे हो, तो रामपाल ये बोलेंगे कि मैंने छापा ही नहीं है। बात खत्म। नहीं, आपको कुछ वो दिया क्या, आरटीआई वगैरह दिया क्या? उसका कॉपी है आपके पास आरटीआई की? हमारे पास तो आरटीआई की कॉपी है। काहे की आरटीआई कॉपी? आरटीआई की कॉपी ये है कि हमने वहाँ पे लगाया था हिसार जेल नंबर 2 में। अरे वो ठीक है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। हमने हमें ये मालूम है कि वो जो पता है वो फर्जी है, किताबें जहाँ छपती हैं। फिर भी हमने जहाँ, क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ पता है तो हमने उसको पार्टी बनाया है। तो वो ये लिख के देगा ना फिर कि हमारे यहाँ नहीं छपती। समझ रहे हैं? हमें लिखित में चाहिए ना उसकी ओर से। हम रामपाल को पार्टी बनाएंगे तभी तो रामपाल आके बोलेंगे कि भैया मैं नहीं छपवा रहा हूँ ये किताबें। पार्टी नहीं बनाएंगे तो वो उनको लाया ही नहीं जाएगा सामने ना, उसको रामपाल को। रामपाल आके बोलेंगे ना फिर कोर्ट में कि मैंने नहीं कहा है कोई मेरे नाम से केंद्र चलाओ, आश्रम चलाओ। पहले वो जब ये बोल देंगे तो बात साफ हो जाएगी। उसके बाद ये जांच की जाएगी। जब रामपाल नहीं छाप रहा तो कौन छाप रहा है? आपने ये याचिका मतलब कब लगवाई थी आप? ये कब लगवाए आप? अरे अभी हुआ होगा 15-20 दिन। बताइए। 15-20 नहीं, ये सब कि रामचंद्र जी का वीडियो देखे थे, उसमें बोल रहा था कि पहला पेशी हो चुका है। तो आपका हुआ था क्या पहला पेशी? पहला पेशी हो चुका है। तो पहले पेशी में उनके पक्ष से कौन आया था, वकील उनकी तरफ से? उनकी तरफ से कोई नहीं आएगा भाई, वो सारा मामला ही फर्जी है। नहीं आया उनकी तरफ से, वो सारा मामला फर्जी है। वो कौन आएगा उनकी तरफ से? इसमें देखो मैं बताऊं क्या होगा। इसमें सीधे सबसे पहली नंबर तो बैन होगा, ठीक है? सब कुछ बैन हो जाएगा, प्रतिबंध। दूसरे नंबर पे ये होगा कि इसमें जो ये पार्टीज हैं, जैसे कि वो फर्जी पता है, उसका मकान मालिक है, रामपाल है, या कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बंद ही पड़ी हैं, तो वो लोग आकर के कहेंगे भैया हम नहीं चला रहे इसको। तो फिर इस बात की जांच होगी एसआईटी के द्वारा कि चला कौन रहा है। फिर चला कौन रहा है के बाद वो नाम सामने आएंगे कि ये लोग चला रहे हैं। मेरे हिसाब से त्रिवेदी जी, मेरे हिसाब से आपको राजकुमार ढाका और पुरुषोत्तम सैनी और देशराज और उनका बेटा वीरेंद्र और मनोज पर को पार्टी पे लेके चलना था। अरे भाई उन्होंने लिखित में कहीं अपना नाम दिया है क्या? किताबों में कहीं पे उनका नाम है लिखित में? है ना इसमें राष्ट्रीय उसमें आरएसएस के सर्व 10 लाख सदस्य ऐसा है ना पुस्तकों में। तो वो कहाँ पे लिखा है? लिखा है ना, हमारे पास है वो। मैं बता रहा हूँ, भ्रष्ट जज कुमार का पर ये बुक पे है आपका अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, उसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्य ऐसा लिखा हुआ है। अरे तो वो उस जांच में आ जाएगा ना। किसी एक किताब में लिखा है, ज्यादातर किताबों में तो नहीं लिखा है ना। कबीर प्रिंटर से बना वो तो आपको खुलासा आपने यूट्यूब में कर ही दिया था कि यहाँ पाउडर का फैक्ट्री है। हाँ तो वो व्यक्ति आकर के कहेगा ना कि मैं मेरे यहाँ नहीं होता है ये सब। तभी तो ये इलीगल साबित होंगी ना किताबें। तो और ज्यादा मान के चलो संत रामपाल जी महाराज तो अभी वो सजायाफ्ता है, उनको सजा मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आ जाएगा क्या? अरे कॉन्फ्रेंस में आएंगे या जुडिशियल कस्टडी में आएंगे?
तो मान के चलो दो पेशी, पहले पेशी हो गया आपकी, दो पेशी में यदि कोई नहीं आया उनके तरफ से, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेगा कोर्ट? निर्णय मैं बता तो रहा हूँ, सबसे पहले बैन हो जाएगा और जिन जिन लोगों का इसमें नाम है उन लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आप चला रहे हो क्या। अगर वो कहते हैं चला रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। वो ज्यादा जैसे रामपाल इत्यादि है, ये लोग कहेंगे कि हम नहीं चला रहे हैं, तो नहीं चला रहे हैं तो फिर ये जांच होगी कि कौन चला रहा है। सबसे पहले ये चीज बाहर आ जाएगी, जनता में ये मैसेज आएगा कि रामपाल नहीं चला रहा है, रामपाल ने किताबें नहीं छपवाई हैं, रामपाल कोई आदेश नहीं देता है। ये सब बहुत जरूरी है रामपाल के द्वारा बाहर आना। तो ऐसी स्थिति में क्या वो बाहर आ जाएंगे क्या जेल से? बाहर क्यों आएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो निर्दोष है ना। वो तो अपने दूसरे मुकदमे में बंद है ना भाई, वो मुकदमा ये मुकदमा अलग अलग है ना। आपने जब इस केस की स्टडी की होंगे किसी के जरिए से, तो आपको तो पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज को उनके बताया गया। देखिए, हमने जो केस लगाया है वो केस ये है कि हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें कही गई। अगर उसने ये किताबें नहीं छपवाई हैं तो वो इस केस में फंसेगा नहीं, बस इतनी बात है। नहीं तो हमारा उद्देश्य ये होना था कि वो निर्दोष संत को बाहर निकालने का। वो आपका उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य नहीं है, और निर्दोष वो है नहीं। उसने ये बोला है कि वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश अज्ञानी है। उसने ये सब बोला है कि लड़की का ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है, बोले लड़की का रूप रंग निखरा हुआ था, ये सब बोला है उसने। हमारे अनुसार वो निर्दोष नहीं है। हालांकि नहीं, आपने टॉपिक पे कुछ बिंदु पे तो आपने लिखा होगा कि इस बिंदु पे हम आपने टिप्पणी लिखी, उसमें बिंदुवार कुछ तो लिखे होंगे आप। वो सब लिखा है हमने। गायत्री के वही गायत्री वाला लिखे थे क्या आप? सारे लिखे हैं। तो गायत्री वाला तो अनुराग सागर से दिखाएंगे वो लोग, तो क्या करोगे आप? क्या दिखाएंगे? अनुराग सागर से। अनुराग सागर क्या है? अनुराग सागर कबीर वाणी है। कबीर वाणी कब छपी है? कबीर वाणी है धर्मदास जी के वाणी से दिखाएंगे ना। धर्मदास जी धर्मदास जी की वाणी कब छपी? धर्मदास जी की वाणी लगभग आपसे आज से 600 साल पहले छपी हुई थी। 600 साल पहले की मनुस्क्रिप्ट कहाँ है ना? यहाँ दामाखेड़ा में है ना, छत्तीसगढ़ में। हस्तलिखित वो वो छत्तीसगढ़ में अगर है तो वहाँ से मंगवाई जाएगी, मिलान किया जाएगा है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि गरीब दास वाणी कोई वैदिकों का, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। अगर वो तो वेदों में देखो, वेदों में देवताओं का चरित्र का वर्णन थोड़े होता है वेदों में भाई, वो तो पुराणों में देवताओं का चरित्र का वर्णन होता है। कोई भी व्यक्ति उठ करके अपने आप को बड़ा काव्य रचनाकार बताते हुए कुछ भी लिख देगा तो हम उसको मान थोड़ी ना लेंगे कि ये हुआ था। नहीं, वेद के वाणी तो ये भी वेद की कहाँ कह रहा हूँ मैं, रामायण वेद की कहाँ बात कर रहा हूँ। रामायण पुराण क्या रामायण पुराण भागवत महाभारत इन सब में कहाँ है ये प्रकरण के श्राप मिला उनको? इसमें है ना आपका महाभारत में तो है। क्या महाभारत में क्या है? महाभारत में ऋषियों द्वारा श्राप नहीं मिला था गायत्री को? वो श्राप बताइए कहाँ लिखा है? तेरे कई सांड पति होंगे, यही लिखा है महाभारत में। पद्म पुराण में तेरे कई सांड पति होंगे, ये लिखा है महाभारत में। नहीं, पद्म पुराण में लिखा है 17वां अध्याय में। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, तेरे कई सांड पति होंगे लिखा है क्या? हाँ, कहाँ लिखा है बताओ? आपको भेजेंगे ना। कहाँ लिखा है बताओ। ठीक है, आपको भेज देंगे इस पर। भेज देंगे क्या? अध्याय क्रमांक बताओ ना। सुने आपको कहीं ना कहीं लेकिन चीड़ संत रामपाल जी महाराज से है, उनके ज्ञान से है। देखिए, संत जो आपके तथाकथित संत हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, ये जो भ्रष्टता फैली हुई है, वो किसी के भी नाम पे हो, हमारा उससे विरोध है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एक प्रश्न को, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश आपके हिसाब से अविनाशी है? हाँ जी, अविनाशी है। आप इसमें आप ऐसा करिए, सब चर्चा करनी है, आप लाइव आ जाइए, आमने सामने बैठ के चर्चा करिए फोन पर। ठीक है, आप कहाँ पर प्रमाण देंगे इसको? आप हम प्रमाण दे देंगे ना आपको। प्रमाण ना दे मत मानिएगा, हम प्रमाण देंगे ना आपको, आप सामने आके बात करिए।
ठीक है ना, और हम प्रमाण देंगे सामने वो कब आ अविनाशी रहे नहीं हैं? है तो। सामने कब आ रहे हैं? जब बोलो आप। हाँ तो कल आ जाओ शाम को 7-8 बजे। ठीक ठीक। फोटो भेजो, अपना नाम भेजो। हाँ हाँ। जय श्री राम। नाम और फोटो, नाम और फोटो भेज दीजिए कल के लिए। ये काम कीजिए ना आप, आपको चर्चा हमारे करनी चैनल है से ना ब्रह्मा विष्णु महेश ठीक है। में हाँ कौन? हाँ हाँ जी जी जी, ले हमारे चैनल से करेंगे ना। क्यों नहीं भाई, आपको इन्विटेशन दूंगा ना मैं। नहीं, आपके चैनल पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1 मिलियन। कौन सा चैनल है आपका? फैक्टफुल डिबेट। फैक्टफुल डिबेट पे करोगे? जी। अच्छा, फैक्टफुल डिबेट से अनाउंस करवाओ। अनाउंस करने की बात नहीं, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे ऑनलाइन सभी देखते हैं। अरे भाई, अनाउंस करवाओ ना कि शिवांश नारायण द्विवेदी हमसे आकर चर्चा करे, हम उसको पुकार रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपको ऐसे चाहिए? हैं? नहीं 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 नहीं। हाँ। नहीं नहीं, आपको ऐसे ही चाहिएगा? आपको मतलब शिवांश नारायण द्विवेदी बहुत बड़ी हस्ती है, उनको ऐसा नहीं नहीं बुलाएंगे, नहीं नहीं भाई, कोई भी आके बकने लगता है कि आश्रम आ जाओ, फैक्टफुल डिबेट पे आ जाओ, ऐसे न्यूज पे आ जाओ, और फिर जब बात करने चलते हैं तो पता चलता है कि भैया वहां से तो कुछ, वहां के लोग तो भगौड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें अधिकृत रूप से पता होना चाहिए ना कि वहीं से आ रहा है ये इनविटेशन, तब तो हम अपना समय निकालें, तब तो हम सोचें कि हमें वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। पहले पता तो चलेगा फैक्टफुल डिबेट में इतना सामर्थ्य है जो हमको ललकार सके। अच्छा सुनिए नहीं सर, अच्छा ठीक है, सामर्थ्य मतलब आप नहीं आने वाले हैं क्या? मोदी जी तो सुनिए ना, मोदी जी आप धनाना क्यों नहीं आ जाती इतने? आप धनाना से अनाउंस करवा दो, धनाना से अनाउंस करवाओ। अनाउंस करने की क्या जरूरत है? जब आप अरे भैया, हम किसी अरे गहरे नत्थू गहरे के कारण यहाँ से टिकट कटा के चल रहे हैं और धनाना राम पे पहुंच। अरे पहले बात सुनो यार, धनाना राम पे पहुंचने के बाद अगर हमसे बात नहीं की गई, हमको समय नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे हम? हमारे पर लगा देना केस। तुम्हारे ऊपर क्यों लगाऊंगा? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? अपनी हैसियत तो बताओ पहले। अरे भैया, आपकी हैसियत क्या है पहले बताओ। जो मेरी ये हैसियत है कि तुमने मुझे फोन किया, ये हैसियत है मेरी। हाँ। क्यों किया? बस 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 तुमसे बात करने के लिए इतना काफी है ना भाई। अरे भाई, आप जब तुमने फोन किया कि नहीं? मुझे किया, मैंने तुम्हें मजबूर किया ना मुझे फोन करने के लिए। फोन किया, मैंने फोन इसलिए किया। तुमने फोन पे पूछा ना चर्चा करनी है। धनाना धाम बुलाना है, अगर धनाना सुनो, धनाना धाम बुलाना है, धनाना धाम बुलाना है तो धनाना धाम से अनाउंस करवाओ, इनविटेशन भिजवाओ के यहाँ आओ, तब हम सोचेंगे वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। किसी भी सड़क छाप के बोलने से कि चले जाओ धनाना धाम, तो हम धनाना धाम चले जाएं, ऐसा नहीं होगा ना।